इस वीडियो के माध्यम से मैं बेल्ट्रॉन का कुछ ऐसा गलती दिखाऊंगा जिस गलतियां को अभी तक ये अंधे नेता के द्वारा छुपाया जा रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में इस अंधे नेता को बताना चाहता हूं कि क्या क्या गलती हम लोगों के साथ बेल्ट्रॉन किया है जो आप लोग अभी तक देखते आए हैं। अगर आप एक बेल्ट्रॉन का स्टूडेंट है तो आपको भी पता है कि बेल्ट्रॉन ने इस बार कितना बड़ा गलती किया है। अगर ये अंधा नेता लोग को पता नहीं है कि बेल्ट्रॉन ने किस प्रकार से गलती किया है और क्या क्या गलती किया है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इस अंधे नेता लोग को बताना चाहता हूं कि बेल्ट्रॉन हम लोगों के साथ कितना बड़ा गद्दारी किया और कितना बड़ा घोटाला किया है। अगर आप एक बेल्ट्रॉन का छात्र हैं, अगर आप इस बार बेल्ट्रॉन का एग्जाम दिए हैं, तो आपको बेल्ट्रॉन का सारा गलती जरूर मालूम होगा कि बेल्ट्रॉन हम लोगों के साथ कितना बड़ा घोटाला किया है। ये तमाम नेता लोग को पता होने के बावजूद भी ये तमाम नेता लोग हम लोगों के साथ इतना बड़ा घटोला हो रहा है, लेकिन ये नेता लोग अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कृष्णा कुमार मंटू जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं उसको भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ बेल्ट्रॉन कितना बड़ा। क्या लगता है कि बेल्ट्रॉन का गलती इस आईटी मिनिस्टर कृष्णा कुमार मंटू को मालूम नहीं होगा? इसे सब कुछ मालूम है, लेकिन मालूम रहने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ कृष्णा कुमार मंटू को अगर कॉल करते हैं या बातचीत करते हैं या बेल्ट्रॉन का गलती बताते हैं तो वो बताया उसके द्वारा सिर्फ कहा जाएगा कि आप हमें एक एप्लीकेशन दीजिए या तो आप बेल्ट्रॉन को एप्लीकेशन दीजिए। अभी तक 1000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आरटीआई व्हाट्सएप ईमेल्स कर किया जा चुका है, लेकिन ये अंधा मंत्री फिर भी के द्वारा अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन ही मांगा जा रहा है। लेकिन ये जब इससे कॉल पे बात जब ये आईटी मिनिस्टर से कॉल पे बातचीत होता है तो इसके द्वारा बताया जाता है कि हम एप्लीकेशन पे जो आप लोग हमको एप्लीकेशन दिए हैं उस पर जांच हो रहा है, लेकिन ये कब तक जांच करवाते हैं इसका कोई डेट फिक्स नहीं बता रहे हैं। तमाम नेताओं को वोट देने से पहले 1000 बार सोच के वोट, अगर इस तरह के अंधे नेता को अपने बिहार में जिताते हैं तो ये लोग विद्यार्थी के साथ मजाक बना के रखा हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर इन तरह के नेताओं को अगर वोट देते हैं तो 1000 बार सोच के वोट दे, नहीं तो इन तमाम नेताओं के चलते में आज बिहार के सभी विद्यार्थी ठोकर खा रहे हैं। बेल्ट्रॉन के जो एमडी है अभय कुमार सिंह, मैं उससे भी कहना चाहता हूं कि क्या उसको बेल्ट्रॉन का इन तमाम गलतियों के बारे में नहीं पता है? इन तरह के तमाम आईएएस और अधिकारी जो बेल्ट्रॉन में काम कर रहे हैं, राकेश कुमार रंजन जो आईएएस है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इन गलतियों के बारे में नहीं मालूम होगा? इन लोगों को भी ये गलतियों के बारे में मालूम है, लेकिन ये लोग गलती को छिपा रहा है, अभी तक कुछ इस पे एक्शन नहीं ले रहा है। ये लोग अगर चाहते तो 5000 की जगह आज 10,000 भी जॉब दे सकते थे बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर। एमडी साहब और बेल्ट्रॉन के आईएएस को बताना चाहता हूं कि क्या सिर्फ ये बेरोजगारी के जमाने में सिर्फ 5000 ही जॉब देना उचित बनता है? इससे पहले 2017 में जब वैकेंसी आया था डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन का, इसमें जो है फाइनल लिस्ट में 7000 से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे। क्या बेरोजगारी के जमाने में जॉब की संख्या घटना चाहिए? इस बेरोजगारी के जमाने में जहां जॉब की संख्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर आप एक बेल्ट्रॉन का छात्र नहीं है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बेल्ट्रॉन की कुछ ऐसा गलतियां बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को भी जरूर पता होना चाहिए। बेल्ट्रॉन की गलतियां बताने से पहले मैं बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन दिखाना चाहता हूं। विज्ञापन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूं। बेल्ट्रॉन जो नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन निकाला वो 2 पेज का विज्ञापन निकाला। आप फर्स्ट पेज वीडियो के डिस्प्ले पे देख सकते हो और फर्स्ट पेज में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना चाहता हूँ। इस फॉर्म को कौन भर सकता था? बेल्ट्रॉन जो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीओ का फॉर्म निकाला, इस फॉर्म को कौन भर सकता था? अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th किए हैं और कंप्यूटर में 1 साल का डिग्री किए हैं, उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अगर आपके पास अनुभव था तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल थे। दूसरा नंबर पॉइंट जो आ जाता है उम्र सीमा, यानी कि किस एज के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता। अगर आपका उम्र 18 साल से अधिक और 59 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल थे, आप इस फॉर्म को भर सकते थे। तीसरा नंबर में आ जाता है परीक्षा शुल्क। अगर आप बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थे तो आपके लिए 250 रुपया फॉर्म फीस रखा गया था। अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 250 रुपया रखा गया था। दिव्यांग यानी कि अगर आप 40% दिव्यांग या उससे अधिक दिव्यांग थे तो आपके लिए 250 रुपया फॉर्म फी रखा गया था। अगर आप समान आरक्षण कोटि से आते थे तो आपके लिए फॉर्म फी जो था 1000 रुपया रखा गया था। ये जो फर्स्ट पेज था इसमें कुछ इतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसके बारे में बता दिए। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर पेज। दूसरा नंबर पेज में क्या कुछ दिया है। बेल्ट्रॉन जो नोटिफिकेशन निकाला था उसका पेज नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 में देख सकते हो, कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा एवं परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वास्तविक एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। ये जो एमसीक्यू परीक्षा होगा ये 60 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें आपको 30 नंबर यानी कि 50% लाना आवश्यकता है
और इसमें कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा, यानी कि ये जो एमसीक्यू परीक्षा होगा इसमें नेगेटिव मार्क नहीं रखा जाएगा। एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि एमसीक्यू परीक्षा आपका खत्म होगा और कुछ देर बाद आपका टाइपिंग का परीक्षा ले लिया जाएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का जो टाइपिंग परीक्षा है वो दोनों एक साथ ही लिया जाएगा। एक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। उसके बाद लिखा गया हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट तथा रेमिंगंटल गेल कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। या दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 WPM कोरेक्ट वर्ड या हिंदी में न्यूनतम 25 WPM कोरेक्ट वर्ड होगा। अगर आप एमसीक्यू में 30 नंबर, इंग्लिश टाइपिंग में 30 WPM, उसके बाद हिंदी टाइपिंग में 25 WPM अगर बेल्टॉन के इस एग्जाम में लाते हैं तो आप क्वालिफाइड यानी कि योग्य घोषित किए जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इस मानदंड यानी कि इस क्राइटेरिया को अगर पार करते हैं तो आप बेल्टॉन के जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो इस लाइन में दक्षता स्तर परीक्षा में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांक में 10% एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40%, इस तरह से कुछ महिला और दिव्यांग को छूट दिया गया है। इस लाइन में आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल असंधारित किया जाएगा, यानी कि परीक्षा के उपरांत, परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल बनाया जाएगा। इस लाइन को आप लोग देखिए, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक बार पढ़ते हैं। हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्त अंक के अनुक्रम में मेगा सूची संधारित पैनल बनाई जाएगी, यानी कि हिंदी टाइपिंग के परीक्षा के प्राप्त अंक के अनुक्रम में मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, यानी कि हिंदी के टाइपिंग से जो है मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, यानी कि पैनल जो बनाएगा वो हिंदी के टाइपिंग के अनुसार से बनाएगा बेल्ट्रॉन। और आप लोग ये लाइन को देख सकते हैं, समय समय पर इस संबंध में निगम के वेबसाइट पर सूचनाएं प्रकाशित की जा सकती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र अंकित होगा। हमने बेल्ट्रॉन के ये नोटिफिकेशन को देख लिया और बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ लिए। ये जो नोटिफिकेशन निकाला इसमें सभी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। नोटिफिकेशन के बाद जो है वो एग्जाम लिया, एग्जाम तो सही तरीका से ले लिया, एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं हुआ। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट देने का समय आया तो उसके बाद घटोला बेल्ट्रॉन का चालू हो गया। अब मैं बताता हूं कि बेल्ट्रॉन रिजल्ट देने के बाद बेल्ट्रॉन ने क्या क्या घटोला किया सभी स्टूडेंट के साथ था। उसके बाद 31/1/2025 को बेल्ट्रॉन अपने वेबसाइट पे ऑब्जेक्शन फॉर्म लाइव करता है। आप पर्सनल बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपना सीबीटी का नंबर देख सकते थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट था, अगर आपको वो लग रहा था कि ये क्वेश्चन हम सही मारे थे और बेल्ट्रॉन ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म के माध्यम से उस क्वेश्चन पे दावा कर सकते थे। एक क्वेश्चन का 200 रुपया रखा गया था जिसमें कि आप उस ऑब्जेक्शन फॉर्म पे दावा कर सकते थे। और बेल्ट्रॉन जो है अपने नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया। और इस पीडीएफ में देख सकते हो बेल्ट्रॉन जो है नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया कि हम जो है नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। जब नॉर्मलाइजेशन लगाया तो यहाँ से बेल्ट्रॉन का घोटाला और बेल्ट्रॉन का स्कैम चालू हो। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बेल्ट्रॉन जो है यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम करना शुरू कर दिया। उसका भी एक गाइडलाइन है, अगर आप नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं करते हैं, उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन का जिक्र करते हैं, नोटिफिकेशन के बाद अब जो है सीबीटी का मार्क आने वाला है तब नॉर्मलाइजेशन का जिक्र करते हैं, तो कोर्ट के ये बिल्कुल खिलाफ है। ये यहाँ पे बेल्ट्रॉन जो है कोर्ट का भी उल्लंघन की। बेल्ट्रॉन को नॉर्मलाइजेशन लगाना ही था तो बेल्ट्रॉन को नोटिफिकेशन में लिख देना चाहिए ताकि हम इस टाइप से जो है नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। लेकिन बेल्ट्रॉन अपने नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं करता है। तो ये जो ऑब्जेक्शन लाइव फॉर्म आया था तो इसमें बेल्ट्रॉन जो है नॉर्मलाइजेशन का जिक्र करता है कि हम नॉर्मलाइजेशन भी लगाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से बेल्ट्रॉन कितना बड़ा स्कैम किया है। नॉर्मलाइजेशन लगने के कारण से जिस स्टूडेंट का नंबर सीबीटी में 25 था वो जो है प्रोविजनल लिस्ट में शामिल हो गया। जब ये फॉर्म लाइव हुआ, जब ये ऑब्जेक्शन फॉर्म लाइव हुआ तो सभी को अपना अपना सीबीटी मार्क पता चल गया। सीबीटी नंबर देखने के बाद जिसका 25 नंबर आया है, 24 नंबर आया है, 28 नंबर आया है, वो दलाल को खोजना शुरू कर दिया। उसके बाद जो बेल्ट्रॉन को फाइनल रिजल्ट बनाने का समय आता है तो बेल्ट्रॉन जो क्या करता है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जिसका 25 नंबर था उसको बढ़ा के 30 कर दिया और जिसका 28 नंबर था उसका 35 कर दिया। इसी टाइप से सभी स्टूडेंट का नंबर बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट का 55 नंबर था, 56 नंबर था, उसको फेल कर दिया और जिसका 25 नंबर या 28 नंबर था, दलाल के थ्रू गया था, दलाल के थ्रू खोज के गया था, उसको जो है बेल्ट्रॉन ने सीबीटी में पास कर दिया। और आप लोग देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। उसके बाद बेल्ट्रॉन क्या करता है, ये जो फाइनल रिजल्ट बनाता है उसमें कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और जो भी रिजल्ट देख सकता है सभी अपना अपना आईडी पासवर्ड डाल के वो खुद अपना रिजल्ट चेक कर सकता था। ये जो रिजल्ट है 2024-25 का है और ये इस साइड जो आप लोग देख सकते हो ये जो रिजल्ट है 2019 का। ये दोनों रिजल्ट में आप लोग खुद अंतर देख सकते हो कि दोनों रिजल्ट में कितना बड़ा अंतर है। ये 2024 का रिजल्ट देख सकते हो, इसमें ना तो टाइपिंग स्पीड दिया गया है, ना हिंदी टाइपिंग स्पीड दिया गया है, ना इंग्लिश टाइपिंग स्पीड दिया गया है, ना सीबीटी का नंबर दिया गया है। तो बताइए इस तरह से कोई भी स्टूडेंट किसी का नंबर कैसे देख सकता है।
यहाँ जो है बेल्टोन अपना खेल जारी रखा और देख सकते हो कि कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नाम का चीज नहीं है। 2019 का रिजल्ट आप लोग इस साइड में देख सकते हो। 2019 में जो रिजल्ट आया था उसमें सीबीटी नंबर, टाइपिंग नंबर, हिंदी टाइपिंग नंबर सब कुछ दर्शाया हुआ था। लेकिन 2024 और 25 में जो रिजल्ट बनाया है बेल्टोन, इसमें कहीं भी कोई चीज दर्शाया नहीं गया। इस रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण से कोई किसी का रिजल्ट नहीं देख सकता था। जो अपना रिजल्ट देखना चाहता तो वो बेल्टोन के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपना आईडी और पासवर्ड डाल फिर पर्सनल अपना स्कोर कार्ड देख सकता था। उसके बाद बेल्टोन जो सबसे बड़ा खेला करता है टाइपिंग स्पीड घटा के। बेल्टोन जो है सभी का 10 से 15 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड घटा दिया। बेल्टोन जहां पे एग्जाम लिया था वहां पे सभी का टाइपिंग यानी कि कितना वर्ड कौन मारा है सभी वहां पे शो कर रहा था। लेकिन जब रिजल्ट का समय आया तो जब वह पर्सनल अपना टाइपिंग स्पीड काउंट किया तो बेल्टोन जो है 10 से 15 वर्ड पर मिनट सभी स्टूडेंट का टाइपिंग स्पीड घटा दिया। मैं भी बेल्टोन के एग्जाम में 100 एक्यूरेसी टाइपिंग स्पीड मार के आया था। जब रिजल्ट देखे तो उसमें जो है मेरा भी 10 से 15 वर्ड पर मिनट घटा दिया टाइपिंग में। मगर घटाने के बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है बेल्टोन के एग्जाम में क्वालिफाइड है। जो बेल्टोन के क्राइटेरिया को पार कर रहा था बेल्टोन ने सभी का स्कोर कार्ड पे क्वालिफाइड घोषित कर दिया। यहाँ आप लोग खुद देख सकते हो ये जो स्कोर कार्ड जारी किया है यानी कि बेल्टोन का जो क्राइटेरिया पार किया है उसे क्वालिफाइड घोषित करके सिर्फ छोड़ दिया है। यानी कि बेल्टोन जो है सभी का टाइपिंग नंबर भी घटा दिया। उसके बाद क्या किया वो जो है क्वालिफाइड घोषित करके सभी स्टूडेंट को छोड़ दिया। उसके बाद जो बेल्टोन सबसे बड़ा मनमानी करता है इंग्लिश वाले स्टूडेंट के साथ। जब बेल्टोन अपने वेबसाइट पे फॉर्म भरवा रहा था तो वहाँ पे 3 ऑप्शन था। जिसको हिंदी चुनना था वो हिंदी टाइपिंग चुन सकता था सिर्फ, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग चुनना था दोनों टाइपिंग चुन सकता था, और जिसको सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग चुनना था वो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग को चुन सकता था। लेकिन जब रिजल्ट देने का समय आया तो एक भी इंग्लिश वाले कैंडिडेट को प्रोविजनल लिस्ट में शामिल नहीं किया। तो मैं बेल्टोन को बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट को नहीं लेना था तो आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट से फॉर्म क्यों भरवाएं। कहीं ना कहीं बेल्टोन यहां भी बहुत बड़ा स्कैम करता है सभी इंग्लिश वाले स्टूडेंट के साथ। बेल्टोन जब अपना एग्जाम ले रहा था जो सिर्फ इंग्लिश चुना है उसका एग्जाम अलग लिया, जो हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग चुना है उसका एग्जाम अलग लिया। अगर आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट को नहीं लेना था तो आपको इंग्लिश वाला फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं बेल्टोन जो है डेमो टेस्ट जो अपने वेबसाइट पे डेमो टेस्ट करवाया था तो वहाँ पे भी इंग्लिश का ऑप्शन दे के डेमो करवाया था। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ अगर बेल्टोन को किसी इंग्लिश वाले स्टूडेंट को नहीं लेना था तो बेल्टोन ने सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन डाल के फॉर्म क्यों भरवाया। वहाँ पे अगर फॉर्म भर भी दिया बेल्टोन को उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देना चाहिए। फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया, बेल्टोन ने उस फॉर्म को स्वीकार भी कर लिया और उसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया और उसका एग्जाम भी ले लिया। जब रिजल्ट देने का समय आया तो इंग्लिश वाले एक भी कैंडिडेट को अपने रिजल्ट में शामिल नहीं किया। बेल्टोन जो नोटिफिकेशन निकाला था इसमें कहीं भी सीट की संख्या नहीं दर्शाया गया था, यानी कि सीट की संख्या कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया था कि हम इतना स्टूडेंट को ही प्रोविजनल लिस्ट में शामिल करेंगे। प्रोविजनल यहाँ पे आप लोग खुद देखिए बेल्टोन जो है प्रोविजनल लिस्ट जो निकाला है बेल्टोन उसमें सिर्फ 5000 कैंडिडेट को ही शामिल किया। उसके बाद जो भी स्टूडेंट उसका क्राइटेरिया को पार कर रहा था, उसका क्राइटेरिया को पूरा कर रहा था, उसको सिर्फ क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया। जब इस नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट की संख्या नहीं दर्शाया गया था तो बेल्टोन सिर्फ 5000 कैंडिडेट को ही क्यों प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया। यहाँ भी जो है सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ बेल्टोन जो है सबसे बड़ा घोटाला किया। क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया, सीट की संख्या लिमिट नहीं था लेकिन 5000 कैंडिडेट को ही अपने प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद बेल्टोन को एक फाइनल लिस्ट और देना चाहिए था, लेकिन बेल्टोन यहाँ पे क्या करता है वो एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी करवाने के बाद बेल्टोन को एक लिस्ट और जारी करना था, लेकिन बेल्टोन यहाँ पे क्या करता है बिना फाइनल लिस्ट का ही ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट कर देता है। जो अभी ज्वाइनिंग दे रहा है वो सीरियल के अनुसार से ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, वो उसका जहां से मन हुआ वो अपने अनुसार से ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर दिया। इतना कुछ होने के बाद ये अंधे नेता और मंत्री लोग को सारा कुछ मालूम है लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूं बेल्टोन जो 5000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट बनाया है उसमें भी बेल्टोन स्कैम किया है। अगर यहाँ पे आप किसी स्टूडेंट को इस प्रोविजनल लिस्ट में खोजना चाहते हैं तो आपको एक एक करके खोजना होगा। जो नोटिफिकेशन निकाला यानी कि बेल्टोन अभी तक जो भी कर रहा है वो अपने खुद के मनमानी से कर रहा है। जब रिजल्ट में घोटाला आया है तो हम लोग सभी स्टूडेंट मिलकर धरना प्रदर्शन भी करना चालू कर। अंधे नेता और मंत्री को भी मालूम है कि बेल्टोन में कितना बड़ा धांधली हुआ है और कितना बड़ा महागठबंधन, लेकिन ये अंधे नेता और मंत्री कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये नेता और मंत्री को भी बेल्टोन जो है टैक्स देता है, बेल्टोन जो है चुपके से टैक्स देता है, जिसके कारण से ये नेता और मंत्री बेल्टोन का एक भी गलती को नहीं बताएगा कि बेल्टोन ये गलती किया है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नेता और मंत्री का भी इस स्कैम में हाथ है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह का वीडियो देखने के लिए।